नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। अपना सब नागरिकता विधेयक के विरोध में नहीं रहल ओली के कथन। जन्मसिद्धक संतान के वंशज नागरिकता देवाक विधेयक आना सरकार के चुनौती। ओली के कारी झंडा देखेबाक तैयारी करने नागरिकता विहीन युवा के धर पकड़। दिन भर हिरासत में रह साँझ में छोड़ल गए। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणक विकल्प राष्ट्रपति सोझा नहीं रहल। नेता त्रिपाठी के कथन। प्रमाणीकरण नहीं भेला पर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अयबाक चेतावनी। गठबंधन में चुनावी सीट बाँट बखरा पर निरंतर बैठक। दल सब अपन अपन आदान में रहला से बाँट बखरा में विलम्ब। आ चीनिया जन कांग्रेसक अध्यक्ष ली चांसू 4 दिनक भ्रमणक लेल काठमांडू आयल। अब समाचार विस्तार में। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जन्मसिद्धक नागरिकक संतान के वंशज नागरिकता देल जेबा कहैत अलगे विधेयक आनला पर पक्ष में मतदान करबाक बतौलनि अछि। जनकपुर धाम के तिरहुतिया गाछी में सोम दिन नेकपा एमाले धनुषा कहने बृहत जनसभा में अध्यक्ष ओली एमाले नागरिकता विधेयक के विरोध में नहीं रहल कहैत जन्मसिद्धक संतान के वंशज नागरिकता देबाक विधेयक काल्हि संसद में पेश कर सरकार के चुनौती सेहो देलनि। ओ गठबंधनक सरकार द्वारा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकक हित में विधेयक आनल गेला पर एमाले मतदान करबाक बतौलनि। एक हप्ता अगाडिदेखि म भनिराखेको छु, नागरिकताको समस्या गम्भीर समस्या हो। कम से कम अहिले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने यति कुरा संसदमा पास गरौँ न। अहिले पनि संसद चालु छ। म गठबन्धन सरकारलाई भन्न चाहन्छु, प्रस्ताव ल्याऊ सरकारमा, तुरन्त पास गराउने जिम्मा मेरो। प्रतिपक्षले तुरन्त भोट हाल्छ, ताली बजाउँछ, हात उठाएर समर्थन गर्छ। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा एमालेको नारा हो। एमाले साथ दिन्छ, तुरन्त पास गर्छ, संसदमा ल्याऊ। म 7 दिनदेखि कराइछु। उनीहरू भ्रम फिजाउन कुदेका कुदैछ। यिनीहरूलाई जनतालाई नागरिकता दिलाउनु छैन, नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाउनु छैन। तर एमाले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन दिएन भनेर झुटको खेती गर्नु छ, भ्रम फैलाउनु छ, जनता अल्मल्याउनु छ। त्यही अल्मल्याएर उनीहरू भोटको राजनीति गर्न चाहन्छ। नेकपा एमाले जन्मसिद्ध संतान के वंशज नागरिकता देल जेबाक प्रावधान पर सहमत रहलो पर वैवाहिक अंगीकृत संबंधी प्रावधान पर आपत्ति जनबैत आबि रहल छै। अध्यक्ष ओली एमाले के मधेश विरोधी प्रचार क क मधेशक मत आन्ने कांग्रेस, मधेसी दल आ माओवादी की योजना एहि बेर असफल हेबाक सेहो बतौलनि। अहिले चुनावसम्म उहाँहरू गठबन्धन भनिरहनु भएको छ। गठबन्धन त उहाँहरूले गर्नै पर्छ। गठबन्धन नगरिकन एमालेतिर नहेरे हुन्छ। एमालेतिर गठबन्धन नगरिकन एक्लै चुनाव लड्छु भन्ने आँट नगरे हुन्छ। शेरबहादुरजीले एकदम ठिक बुझ्नुभयो। ओली मधेशक राजधानी जनकपुर धाम समेत रहल धनुषा के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में एहि बेर सूर्य छाप के एमाले उम्मीदवार रहबाक स्पष्ट केलनि। एहिठाम वर्तमान निर्वाचित लोसपा के वरिष्ठ नेता सांसद राजेंद्र महतो के एमाले सहयोग करबाक संभावना के अंत्य भेल संकेत केलनि। कार्यक्रम में एमाले नेता अग्नि पोखरेल एमाले के प्रधानमंत्री के एकमात्र उम्मीदवार अध्यक्ष ओली रहल कहैत गठबंधन के दिशा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रहल घोषणा कर चुनौती दिलन। तपाईहरुबाट अनुमोदन गर्ने गरिकन हामीले भनेका छौं। म तपाईहरुलाई भन्छु, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अबको प्रधानमन्त्री बन्नुको केपी शर्मा ओली हो। तपाईहरुले बजाको ताली अलि मजाले बजेन। अब केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री हो। अझै म तपाईहरुका बीचमा भन्छु, अब पनि भन्छु, केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री हो। यो कुरा हामी किन भन्दै छौं भने देशलाई थाहा
एमाले के सचिव रघुवीर महासेठ तथा नेत्री जूली महतो नेकपा एमाले के विश्वास नहीं केला के कारण मधेश पिछड़ल कहित ओली नेतृत्व के सरकार कहने आ कड़ा चाहने विकासक का सभक मूल्यांकन क अगला चुनाव में मतदान कर आग्रह कलन। मधेसी जनता बुझल के कि नेकपा एमाले के बाहे का विकल्प ना है। 2074 साल में हम सब जम्मा जमी ऐ कुप्रचार के चलते ऐ बदनामी के चलते जे बदनामी झूठ फूस के हमरा सब करबैने रहे कांग्रेस और मधेसी दल ऐ प्रदेश में जम्मा 2टा प्रतिनिधि सभा से हम सब जितली। लेकिन आई मधेसी जनता बुझ गल छे ऐ देश के विकास जब कोई करते तो नेकपा एमाले करते एकर सरदार नेता के पियोली करते एकर विकल्प नहीं छे। के है मधेश विरोधी और के है मधेश के विकास प्रेमी अहाँ सभे कोई बुझ ले छिए। जब जब निर्वाचन आयल तो नेकपा एमाले के गलत देखब लागल, जब नहीं कथू देखल तो वही बात के छोड़ कर गलत आवाज बाज लागल। जे बात अहाँ सबके बीच में रखे छी वही बात के गलत दिशा से दृष्टिकोण दिए लागल। एहि द्वारे हम संपूर्ण आदरणीय जन समुदाय सबके कह चाहब कि नेकपा एमाले और हमरा सबके सरदीय अध्यक्ष के शर्मा ओली जी एहि देश के विकास के मुहार फेरे चाहिए। ओली आसिन 8 गते धनुषा के क्षेत्र नंबर 2 में हजारों नेता कार्यकर्ता प्रवेश करवाक बतौलन। ओ सोम दिन जनकपुर धाम में जसपा के प्रदेश सभा सांसद रोहिना खातून, जसपा के प्रदेश सभा सदस्य अंजू कुमार यादव, पूर्व राज्य मंत्री लोसपा के नेता अरविंद शाह आ नेपाली कांग्रेस धनुषा के पूर्व उपसभापति संतोष यादव सहित के पार्टी में स्वागत करने चले थे। एमाले प्रवेश कहने कांग्रेस के नेता संतोष यादव पान आ चाय दुकान में थूक फेंकत मनोमानी विश्लेषण क पार्टी नहीं चलवा कहत कांग्रेस पार्टी आब बिकाऊ आ टिकट बेचुआ पार्टी भ चुकल आरोप लगलन। गठबंधन क्षणिक दिन के लेल है, हम अपने सब विश्वास दिलावे चाहे छी ई गठबंधन अही बेर में नेपाली जनता एकरा मुंह तोड़ जवाब देते। प्रमाण है काठमांडू में 5 दल के उम्मीदवार रहे, तेकरा जते मत काठमांडू में नेकपा एमाले के पार्टी के जो उम्मीदवार रहे ओकरो उतने मत। हम अपना सबके विश्वास दिलावे चाहे छी धनुषा कांग्रेस के 4 सीट में नेता टिकट लेबो से डराई छै, भागम भाग है। वही नेता सबके हम कह चाहे छिए अहिना टिकट बेचैत रहू अपनो अहाँ के भाग पड़त। एमाले नगर कमेटी जनकपुर धाम के अध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी के नेतृत्व में ओली के 205 किलो के फूलमाला से स्वागत किया गेल छल। तहिना जानकी मंदिर के प्रतिमा उपहार स्वरूप प्रदान किया गेल छल। मानका निमित्त संचारकर्मी साथीहरूलाई फोटो खिच्ने वातावरण तयार गरिदिन म आग्रह गर्छु। साथीहरू म आदरणीय अध्यक्षलाई 205 केजी को मालाले अभिनन्दन हुँदैछ। जोरदार ताली बजाएर अभिवादन व्यक्त गरिदिन म सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सभा पश्चात वो जानकी मंदिर में पूजा पाठ आ दर्शन समेत कहने आ एकर बाद काठमांडू घुरल छथि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गठबंधन के सरकार देश के बर्बाद कहने आरोप लगौलनि अछि। जनकपुर धाम में सोम दिन पार्टी के भातृ संगठन नेपाल बुद्धिजीवी परिषद के पहिल मधेश प्रदेश अधिवेशन में अध्यक्ष ओली मिल बाइट का खाय लेल बनाओल गेल 5 दलीय गठबंधन देश के बर्बाद कहने बतौलनि अछि। ओ 5 दल गठबंधन बचेबाक, टिकेबाक, सरकार बनेबाक, मिल बाइट का खयबाक, कर कुटुम्ब के पोसबाक बाहे कोनो काज नहीं केने सेहो आरोप लगौलनि। गठबंधन जोगाउने, गठबंधन जिताउने, गठबंधन को सरकार बनाउने अनि गठबंधनका नेताहरूले बाँडी खाने, आफन्त पोस्ने, नाता गोता पोस्ने, आफ्नो भुट पोस्ने, त्यो भन्दा माथि उनीहरूको कुनै दृष्टि अब पहिले घोषणापत्र के गर्ने भनेर उनीहरूसँग घोषणापत्रै हुँदैन।
अगहन 4 गते होबला प्रदेश सभा के चुनाव में विजय प्राप्त कऽ कऽ नेकपा एमाले के सरकार बनल जेबाक हुनक कहब अछि। अध्यक्ष ओली नेकपा एमाले देश बनाबऽ लेल सरकार बनाबऽ खोजने सेहो जिक्र केलनि। ओ देश में बढ़ल भ्रष्टाचार नियंत्रण, रोजगारी के सृजना आ कृषि में आधुनिकीकरण लगायत काज करऽ एमाले के सरकार आवश्यक रहल बतौलनि। एमाले सरकारमा जानका लागि होइन, एमालेको सरकार देश बचाउनका लागि, देश बनाउनका लागि, देशको विकासका लागि, देशको सामाजिक व्यवस्थाका लागि, देशभरिका सबै जाति भाषा धर्म संस्कृतिका सबै ठाउँमा बस्ने जनताको सद्भाव रहेका देशको विकासका लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि, देशलाई अगाडि बढाउनका लागि एमाले चाहे शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र होस्, रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने कुरा होस्, कृषिको आधुनिकीकरण होस्, उद्योगहरूको स्थापनाको कुरो होस्, देशको यसमा म अहिले धेरै जान चाहन्छु। मैले खालि के मात्रै भन्न खोजेको हो भने आगामी निर्वाचनले अधिवेशन में नेकपा एमाले के सचिव रघुवीर महासेठ बुद्धिजीवी सब पार्टी के लिए थिंक टैंक के रूप में काज कैल जेबाक बतौलनि। ओ बुद्धिजीवी सब द्वारा पार्टी के सर सल्लाह सुझाव सेहो दैत रहल जेबाक बतौलनि। कि बुद्धिजीवी परिषदको मुख्य उद्देश्य के हो? वास्तवमा पार्टीको लागि थिंक टैंक हो। हामीले अवसर सृजना गर्नको लागि, पार्टीलाई सल्लाह दिनको लागि हामीले अवसरको सृजना गर्ने हो। अवसरको लागि आफै अगाडि आउने होइन। समयकाल परिस्थिति पार्टीले आवश्यकता बुझेको खण्डमा बुद्धिजीवी परिषदको सल्लाहमा कसलाई कहाँ के गर्नुपर्ने हो। नेपाल बुद्धिजीवी परिषद के पहिल मध्य प्रदेश अधिवेशन नया कार्य समिति गठन करत। कार्यक्रम में विभिन्न पेशा में आबद्ध बुद्धिजीवी के संगे नेकपा एमाले के नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी भेल छल। नेकपा एमाले के सचिव रघुवीर महासेठ विदेशी पुतौह सबके अंतर्राष्ट्रीय मान्यता अनुसार नागरिकता देल जेबाक बतौलनि अछि। जनकपुर धाम के तिरहुतिया गाछी के मैदान में सोम दिन नेकपा धनुषा कहने बृहत जनसभा में एमाले सचिव महासेठ एना बतौलनि अछि। ओ एक हाथ में सेनुर आ दोसर हाथ में पुतौह के नागरिकता देबऽ से पहिने बेटा बेटी के नागरिकता आवश्यक रहल बतौलनि। हमरा सबके बेटा बेटी के नागरिकता नहीं मिले, आई नागरिकता नहीं मिल के हमरा सबके बेटा बेटी नौकरी नहीं कर पा रहा है। जन्मसिद्ध के बेटा बेटी सब पढ़ नहीं पा रहा है। हमरा सबके देश में जन्मल, हमरा सबके अपन बेटा बेटी, जन्मसिद्ध के बेटा बेटी उ नागरिकता नहीं मिले। लेकिन काल कौन देश से हमर पुतौह आयत, तो आई पुतौह के चिंता हमरा आइए है। कौन अमेरिका से आयत की, भारत से आयत की, और कौन देश से आयत की? एक हाथ में सिंदूर और दूसर हाथ में नागरिकता, ये चीज संभव न। कार्यक्रम में नेत्री जूली महतो जनकपुर धाम के विकास और सफाई और समृद्धि कोड नेता के कारण होब नहीं सकल बात सबके बुझल जेबाक आ बुझने सेहो बतौलनि। अहाँ सब माया कर रहल छी और पुतहियो के रूप में अहाँ सब ममता कर रहल छी। तै दुआरे हम सब गर्व से कहै छी जनकपुर धाम धनुषा जिला हमरा सभे के है। सीता के महत्व हमरा सबके सर्दे अध्यक्ष बुझै छथि। वही दुआरे नेकपा एमाले के राजधानी में मुद्दा नगर लाइन फील्ड के साइट के समस्या अखनो देर समाधान नहीं भेल सकल। एशियन डेवलपमेंट बैंक सहयोग में संचालित रहल एकीकृत शहरी विकास आयोजना अंतर्गत लैंडफिल साइट के व्यवस्था सेहो रहे। एहि लेल 50 करोड़ से बेसी रकम विनियोजित कयल गेल रहे। मुदा नागरिकता के विषय में ओहि सभा में एमाले अध्यक्ष बोली जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक संतान के वंशज नागरिकता देल जेबा में एमाले हर समय तैयार रहल आ रहबाक बतौने छलथि। एहि बीच नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के काला झंडा देखेबाक तैयारी करबाक क्रम में पकड़ल गेल नागरिकता विहीन युवा सब रिहा भेल छै।
सोम दिन जनकपुर धाम आयल अध्यक्ष गोली के काला झंडा देखेबाक तैयारी कयने 11 गोटे युवा के विभिन्न स्थान से पकड़ल गेल छल। पढ़ाड़ी 8 गोटे के कैंपस चौक आ 3 गोटे के रारा व कैंपस आगा से पकड़ने छल। ओकरा सबके दिन भर जिला प्रहरी कार्यालय के हिरासत में राख साँझ में रिहा कयल गेल छै। प्रहरी नागरिकता विहीन युवा सब अनुराग झा, गणेश शाह, भरत महतो, महावीर कुमार राम, धीरज ठाकुर, चंदन कुमार सिंह, विजय कुमार राम, शिव नारायण महतो, अभिषेक महतो, अशोक महतो आ शफीरुल रैन के पकड़ने छल। ओहिके लेल हमरा धऽ देलकै भरि दिन हमरा सबके थाना में रखलकै। जनकपुर के थाना जे है ओहिमे हमरा सबके धऽ देलकै, जिला थाना में धऽ देलकै। हमसब अपन हक के मांगे ही करे गेल छलियै, बस मांग करे गेल छलियै से हमरा सबके हक कहिया पूरा करतै, बस ओतबी कहत जा रहल छलियै। हमरा सबके रास्ते में पकड़ि लेलकै। की करिए हम एगो सफाई कहलिए नहीं करल सेहो नहीं करल के प्रशासन सबके आदमी सब। हमर 11 गो साथी के रखलकै थाना में, एगो ई भऽ गेल आरो उसके गाँव हम पठा देलियै। सब ढलके पर से आयल छलै। अभी तो मतलब कहे के चाहिए उनका ना कि हम प्रशासन के आदमी छे एने ना के ना हम ओतऽ कुछो पुलिस के नहीं बजा कह के रहल पहिने छै, हाथ लगेल के हाथ लगेला के बाद में इनका देखते होबे कि ये छिला गेले हाथा पे यानी कि किनका हाथ छोड़ावे के क्रम में लाग गेले। नेकपा एमाले नागरिकता विधेयक में रहल प्रावधान राष्ट्रघाती रहल दावी करैत वही के विपक्ष में रहते आयल छै। अखन ई विधेयक राष्ट्रपति विद्या भंडारी समक्ष प्रमाणीकरण के लेल पहुंचल अछि, मुदा नेकपा एमाले विधेयक प्रमाणीकरण नहीं कयल जेबाक कहैत आबि रहल अछि। एमाले वैवाहिक अंगीकृति संबंधी प्रावधान पर विशेष कऽ कऽ आपत्ति जनबैत आबि रहल छै। नागरिकता नहीं भेला सँ जन्मसिद्ध नागरिकक संतान सब समस्या में पड़ैत आबि रहल छै। जनता प्रगतिशील पार्टी के अध्यक्ष हृदय त्रिपाठी राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा विधेयक प्रमाणीकरण कयनाय के विकल्प नहीं रहल बतौलनि अछि। संघीय संसद के दुनू सदन दोसर बेर पारित कऽ कऽ भेजने नागरिकता संबंधी विधेयक संविधान आ संसदीय सर्वोच्चता के मान्यता के आधार में सेहो राष्ट्रपति भंडारी द्वारा प्रमाणीकरण कयनाय के विकल्प नहीं रहल हुनक तर्क अछि। सोम दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में ओ नागरिकता संबंधी संवैधानिक व्यवस्था के कार्यान्वयन करऽ औजारक रूप में आयल ई विधेयक राष्ट्रपति से दोसर बेर सेहो प्रमाणीकरण नहीं भेला पर देश में दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अयबाक चेतावनी समेत देलनि। ई विधेयक में संविधानक धारा 11 के उपधारा 3 कार्यान्वयन के मात्रे व्यवस्था कयल गेला सँ एहि के राष्ट्रपति भंडारी पहिल बेर पुनर्विचार कर मिलबाक व्यवस्था भेलो पर दोसर बेर ई सुविधा नहीं रहल सेहो ओ बतौलनि। लिएर देशमा जुन अहिले राजनीतिक विभाजन या राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यस विधेयकमा अरू केही पनि छैन। जम्मा जम्मी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने भने हाम्रो संविधानको व्यवस्थाको धारा 11(3) अनुसारको व्यवस्था मात्रै गरिएको छ र अर्को एनआरएनको विषयमा एउटा व्यवस्था छ जो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था नै हो। गैर आवासीय नेपाली नागरिक जो नेपालीहरू छन् तिनीहरूले राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउने भन्ने जुन संविधानकै व्यवस्था छ, त्यसकारण प्रस्तुत विधेयक संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि सबभन्दा उपयुक्त औजारको रूपमा मात्रै विधेयक पारित गरिएको हो। तर यसलाई राजनीतिकरण गर्न जुन खोजिएको छ यसले कहीँ न कहीँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा देशलाई लैजान्छ र हामी संविधान र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने संविधानले दिएको संसदीय सर्वोच्चता, फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु यो कुरोलाई, संविधानले दिएको संसदीय सर्वोच्चता कायम रहने कि नरहने भन्ने पनि प्रश्न यहाँ जोडिन पुग्छ। अध्यक्ष त्रिपाठी ई विधेयक में गैर आवासीय नेपाली सबके राजनीतिक बाहेक और अधिकार दैत नागरिकता देबाक व्यवस्था सेहो संवैधानिक भेला सँ एहि के गलत नहीं बुझ आ राजनीतिकरण कर खोज नहीं हेबाक बतौलनि। ओ प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी लगायत के टीकापुर घटना के बंदी सबके तत्काल रिहा कर सेहो सरकार के दबाव देने छलथि। हृदय त्रिपाठी नेतृत्व के जनता प्रगतिशील पार्टी आ चंद्रदेव जोशी नेतृत्व के नेकपा संयुक्त बीच चुनावी तालमेल हैत। सोम दिन काठमांडू में संयुक्त पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ दुनू पार्टी ई निर्वाचन में तालमेल कऽ कऽ जेबाक सहमति भेल औपचारिक जानकारी करौलक अछि। सहमति अनुसार नेकपा संयुक्त सेहो जनता प्रगतिशील पार्टी के चुनाव चिन्ह लऽ कऽ निर्वाचन में सहभागी हैत और राजनीतिक दल सब संग सेहो चुनावी तालमेल करैत आगाँ बढ़बाक योजना अनुसार नेकपा संयुक्त संग ई सहमति कयल गेल जनता प्रगतिशील पार्टी के अध्यक्ष त्रिपाठी स्पष्ट कयलनि।
हामी आगामी निर्वाचनमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहमति गर्दै हामी अगाडि तालमेल गर्दै अगाडि बढ्छौँ र निर्वाचनका हरेक नतिजालाई जनताले दिएका जनादेशलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। पत्रकार सम्मेलन में नेकपा संयुक्त के अध्यक्ष चंद्रदेव जोशी समान विचारधारा भेला से अपना सब अगला निर्वाचन में तालमेल क जेबाक निर्णय लेने बतौलन। ओ निर्वाचन बाद आवाला नया राजनीतिक परिस्थिति के सामना कर अपना सबीच सहमति रहल बतौलन। आजका हाम्रा सामाजिक विकासका आर्थिक विकासका योजनाहरू जुन आजको अवस्थामा जुन हुनुपर्ने हो रेसनल प्राग्मेटिक रूपमा हेरेर आज के गर्न सकिन्छ र 5 वर्षलाई कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने योजनाको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सामना धारणा भएको र धेरै भएको हुनाले मैले भने नि यी धेरै ठुल्ठुला खुरापातहरूसँग हाम्रो चरित्र नै नमिल्ने बोलाइ नै नमिल्ने भएको हुनाले हामीले दोनों पार्टी के सहमति में मात्र प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के प्रत्येक तथा समानुपातिक उम्मीदवार सभक नामावली तय करबाक सहमति पत्र में लिखल है। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मानव विकासक अंतिम लक्ष्य खुशी आ सुखी जीवन रहल बतौलन। जनकपुर धाम में सोम दिन आयोजित मानव विकास प्रतिवेदन 2021-22 के सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत विश्व जगत विकास में आगा बढ़त गेलो पर मानव जीवन अस्त व्यस्त होते जनाय चिंता के विषय रहल बतौलन। वो प्रत्येक 8 गोटे में 1 गोटे मानसिक तनाव में रहल तथ्यांक रहल कहत विकास निर्माणक नाव में प्रकृति विनाशक क्रम में बढ़ला से ऐके रोकना अपरिहार्य रहल से बतौलन। भौतिक विकास मात्र नहीं रहल कहत राउत सामाजिक रूपांतरण आ पर्यावरण संरक्षण सहितक विकास आब के मूल लक्ष्य रहल जेबा में जोर दिलन। मानव विकास प्रतिवेदन बतौने विषय वस्तु सब सरकार के अगला नीति निर्माण में सहायक हेबाक हुनक कथन छल। कार्यक्रम में मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर राम केवल शाह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेंद्र झा, मध्य कृषि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान ठाकुर, विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि लगायत के सहभागिता छल। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहमति पूर्वक सीट बाँटबखड़ा सम्पन्न कर लेल सब दल सब लचक भेनाई के विकल्प नहीं रहल बतौले। सोम दिन प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में बैसल सीट बाँटबखड़ा के लेल शीर्ष नेता सभा के परामर्श के क्रम में संचारकर्मी सब संग बात करते ओ एना बतौले। ओ सत्ता गठबंधनक शीर्ष नेता सभा के परामर्श निर्णय के समीप पहुंचल से बतौलन। मंत्री कार्की निर्णय के समीप में सहमतिपूर्ण तरीका से परामर्श भ रहल आ बैठक के अवस्था सकारात्मक रहल बतौलन। मंत्री कार्की दल सभक अपन अपन आड़ान कायम रहल कहत दल सभक आड़ान में सूक्ष्म तरीका से विश्लेषण भ रहल से बतौलन। र छलफल द्विपक्षीय त्रिपक्षीय र सामूहिक रूपले छलफल चाहिँ प्रारम्भ भएको छ। अहिले तपाईले सोध्नुभयो निर्णय गरिहाल्नुभयो भन्नुभयो भने निर्णय गरिहालिसकेको अवस्था छैन, तर निर्णयको नजिकमा सहमति पूर्ण तरिकाले छलफल अगाडि बढिराखेको छ। अहिलेको आवश्यकता सबैले लचिलो हुनुको विकल्प छैन, तथापि पनि दलहरूको आफ्नो अडान छ र ती अडानमा हामीले अलिकति सूक्ष्म ढङ्गले नै विश्लेषण गर्दै अगाडि बढेको अहिलेको अवस्था छ। मंत्री कार्की किछ निर्वाचन क्षेत्र में सब दल सब अपन अपन दावी कैला के कारण उम्मीदवारक निष्कर्ष लगाव परामर्श भ रहल बतौने छलथि। निर्वाचन आयोग अगला प्रदेश सभा निर्वाचन में निर्वाचन आचार संहिता विपरीत के गतिविधि होव नहीं देव सूक्ष्म अनुगमन के व्यवस्था केने बतौले। मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया दल आ एकर उम्मीदवार सबके निर्वाचन आचार संहिता आ कानून विपरीत के गतिविधि से होव नहीं देव आयोग आवश्यक नीतिगत आ संरचनागत व्यवस्था केने बतौलन। सोम दिन राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैठक में ओ निर्वाचन में उम्मीदवार सब करबाक खर्चक सीमा के विषय में आयोग 1 सप्ताह भीतर पुनर्अवलोकन क सार्वजनिक करबाक जानकारी दिलन। तहको निर्वाचनमा कानुनले र आचार संहिताले दुईटा कुराले निर्वाचन खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गर्न पनि नपाउने र गरेको खर्चको विवरण 30 दिन भित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने, त्यसमा आयोगले अन्यथा केही भन्नै नपाउने, हेर्नै नपाउने।
आयोग यह भादो 31 गते मतदाता नामावली सार्वजनिक करबाक सेहो जानकारी देलक अछि। ओहिसँ पहिने प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के निर्वाचन से कम खर्च में अगिला अगहन 4 गते के निर्वाचन संपन्न करऽ आयोग प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौने छलथि। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष सुभाष नेमांग प्रधानमंत्री आ मंत्री सब निर्वाचन में प्रचार प्रसार करऽ नहीं पेबा कहि कऽ जारी कयल गेल निर्वाचन आचार संहिता कड़ाई के साथ लागू करऽ निर्वाचन आयोग संग मांग कयलनि अछि। संविधान सभा के अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख समेत रहल एमाले उपाध्यक्ष नेमांग अपन दल के सुझाव विपरीत निर्वाचन आचार संहिता ई प्रावधान राखने कहैत एकर पूर्ण रूप में पालना करेबा काज निर्वाचन आयोग से कयल जेबाक बतौलनि। सोम दिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैठक में ओ संसदीय प्रणाली के मूल्य आ मान्यता विपरीत करैत निर्वाचन आचार संहिता में ई बात निर्वाचन आयोग से लिखल गेल पर अपन दल के असहमति भेलो पर छाप कयला बाद एहि के कार्यान्वयन करेबाक अड़ान रहल स्पष्ट केलनि। नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले देखाएको आचरण पालना गर्नुपर्नेछ भनेर कमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने भनेर लेख्नु भएको छ। सरकारी ऊ प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने मात्र विवाद भएन। अब यो आचार संहितामा फेरि पनि हाम्रो सुझावका बावजुद हामी यो मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई यो सबैलाई यसमा राख्नु हुँदैन भन्नेमा थियौँ। यो संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यताको उपाध्यक्ष नेमांग निर्वाचन में उठल उम्मीदवार सब घर दुहार करबा कार्यक्रम के सेहो मिति तोय कऽ निर्वाचन आयोग अव्यावहारिक काज कयने कहैत पुनर्विचार करऽ सेहो ध्यानाकर्षण करौने छलथि। नेकपा माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ मंत्री के चुनाव प्रचार प्रसार कर रोक लगबैत जारी कयल गेल निर्वाचन आचार संहिता तत्काल हटावा निर्वाचन आयोग संग मांग कयलनि अछि। बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली में नेता सब मंत्री हेबाक भेलासँ ओ सब निर्वाचनक प्रचार प्रसार करऽ नहीं मिलबाक बात नहीं हेबा कहैत ई प्रावधान तत्काल हटावा निर्वाचन आयोग संग हुनक मांग रहल छै। सोम दिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैठक में ओ राज्य के स्रोत साधन के दुरुपयोग होबऽ नहीं देबऽ निर्वाचन आचार संहिता कड़ाई के संग लागू कयल जेबाक बतौलनि। मैले बुझेसम्म यो आचार संहिताको सवालमा मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न राष्ट्रव्यापी नपाउने भन्ने छ भन्ने सुनियो। यो कुरा मिल्दैन। राजनीतिक प्रणाली चाहिँ बहुदलीय हुने अनि राजनीतिक त्यो प्रणालीले नेताहरू मन्त्री पनि हुने अनि मन्त्रीहरूले चाहिँ चुनाव प्रचार प्रसार गर्न आफै उम्मेदवार भएको छ भने बाहेक अन्त नमात्रे भन्ने कुरा त कमन सेन्सले मात्रै पनि मिल्दैन। यो उपयुक्त छैन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ निर्वाचन में समानुपातिक सहभागिता के प्रश्न में संविधान संशोधन कऽ कऽ आगा बढ़ल जेबाक अवस्था रहल बेर बेर दोहरौने छलथि। सिराहा के धनगढ़ी माई नगरपालिका 110 भूमिहीन सुकुम्बासी घर परिवार के जग्गा धनी प्रमाण पत्र पूर्जा वितरण कयल गेल छै। राष्ट्रीय भूमि आयोग जिला समिति सिराहा के लाल पूर्जा वितरण कार्यक्रम में भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री शशि श्रेष्ठ 110 भूमिहीन सुकुम्बासी घर परिवार के लाल पूर्जा वितरण कयलनि अछि। मंत्रालय सम्हारला बाद अखन धरि 50,000 से बेसी भूमिहीन सबके लाल पूर्जा वितरण कयल गेल मंत्री श्रेष्ठ जानकारी देलनि। गाँव ब्लॉक पुनर्नापी आ विशेष नापी से 49,000 से बेसी आ राष्ट्रीय भूमि आयोग मार्फत करीब 1,000 घर परिवार के लाल पूर्जा वितरण कयल गेल हुनक कथन अछि। मंत्री श्रेष्ठ लाल पूर्जा वितरण काज भोट मांगबाक आ राजनीति करबाक लेल नहि भऽ कऽ नागरिक के संविधान में लिपिबद्ध कयल गेल हक कार्यान्वयन के लेल भेल बतौलनि। नीति तथा कार्यक्रम आ बजेट में सेहो अगिला 2 वर्ष भीतर भूमि संग जुड़ल गेल सब समस्या समाधान कऽ सकबाक हुनक कथन छल। एहि आर्थिक वर्ष भीतर 300 पालिका के 5 लाख भूमिहीन के लाल पूर्जा वितरण कऽ सकबाक मंत्री श्रेष्ठ के कथन छल।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली सांस्कृतिक वैभव के विश्व सोझा चिन्हावा आवश्यक रहल बतौलन अछि। सोमदिन काठमांडू में राष्ट्रीय कविता महोत्सव 2079 के विजेता कवि सब के पुरस्कार वितरण करैत ओ एना बतौलन अछि। राष्ट्रपति भण्डारी परापूर्व काल से ज्ञान ग्रंथ आ विज्ञानक महत्व के उजागर करब आवश्यक रहल बतौलन। ओ नेपाली समाज वर्षों से रहैत आबि रहल लोक साहित्य आ साहित्यिक कृति सबके संकलन क बाहर आनल जेबाक आवश्यक रहल बतौलन। ओ नेपाली सृजना सब सेहो विश्व साहित्य के उत्कृष्ट कोटि में पढ़ि सकबाक बात के अनुवाद मार्फत विश्व सोझा पहुँचा क प्रमाणित कैल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलन। लुकेर बसेको सांस्कृतिक वैभवलाई बाहिर निकालेर विश्व सामु चिनाउन अझै धेरै कामहरू हामीले गर्न बाँकी छ। यसै भूमिमा अनादिकालदेखि सिर्जना भएका अनेकौं दर्शन, ज्ञान ग्रन्थ र औषधि विज्ञानको महत्त्वलाई उद्घाटन गर्नु पर्दछ। राष्ट्रपति भण्डारी कविता महोत्सव अंतर्गत पुस्ता के संबंध में स्थापना करबाक आ नया पुस्ता के सृजना कर्म में समर्पित कर सहयोग पुगबाक विश्वास व्यक्त केने छलथि। चिनिया जन कांग्रेस के अध्यक्ष ली चांसू 4 दिनक भ्रमण के लिए काठमांडू आयल छथि। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा के मैत्रीपूर्ण निमंत्रणा में ओ नेपाल भ्रमण में आयल छथि। चिनिया विशेष विमान से 67 गोटे के प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व करैत नेपाल भ्रमण में आयल ली सभामुख सापकोटा, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा आ परराष्ट्र मंत्रालय के अधिकारी सब स्वागत केने छल। भादो 29 गते धरि नेपाल भ्रमण में रहबाक ली मंगल दिन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आ राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल संग भेंट करत। बुध दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संग भेंट करबा कार्यक्रम रहल छै। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संग सेहो भेंट करबाक कार्यक्रम रहल छै। चुनावक मिति समीप अयला बाद चीन से नेता सब नेपाल भ्रमण में आने के महत्वपूर्ण रूप में देखल गेल छै। एहिसँ पहिने बीतल अखाड़ महीना में चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग प्रमुख लिउ झियानछाओ आ बीतल चैत में विदेश मंत्री वांग यी नेपाल के भ्रमण कैने छलथि। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपन नाम दर्ज कराव सफल मेमोरी किंग कह चिन्हल जाए वाला डॉक्टर नवल पजियार जनकपुर धाम में 3 दिवसीय निःशुल्क ज्ञानवर्धक मेमोरी एंड मैन पावर सेमिनार चलाव लागल छथि। सोम दिन पत्रकार सम्मेलन क देश सहित दर्जनों विदेशी देश सब में समेत विशिष्ट व्यक्ति सब, प्रसिद्ध कलाकार आ राजनीतिज्ञ सबके प्रशिक्षण द चुकल डॉक्टर पजियार जनकपुर धाम के उद्योग वाणिज्य संघ में भादो 28, 29 आ 30 गते 3 दिन निःशुल्क मेमोरी एंड मैन पावर सेमिनार हेबाक जानकारी देलन अछि। सेमिनार 3 बजे से 6 बजे धरि हेबाक सेहो जनाओल गेल छै। मैनुअल देश के केना के यूज करे के छै, केना यूज नहीं करे के छै। लेकिन हम आज जब संसार में जन्म लग के जाए छी तो हमरा सबके कोई मैनुअल नहीं देने हैं कि माइंड केना के यूज करू, लाइफ केना के जियो। आ वास्तव में कहल जाओ तो जीवन अत्ते सिंपल है, अत्ते ब्यूटीफुल है, लेकिन हम अपन तरीका से ओवरथिंकिंग के कारण ओकरा की करे छियै तो अपन एक मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। मेमोरी एंड माइंड पावर सेमिनार में जीवन के कोना का खुशी आ सुखद बनाओल जा सकबाक, अपन मानसिक अवस्था कोना का सुदृढ़ बनाओल जा सकबाक आ बाल बच्चा सबके सेहो मेमोरी केना का बढ़ाओल जा सकबाक विषय में कलात्मक ढंग से सिखाओल जायत। मेंटल कैटेगरी पे छियै कि 4 टा छै। मेजर सिस्टम पे छै मेमोरी फाइल, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स है। चमत्कार की चीज साइंस की कला है। जना फॉर एग्जांपल आपने मान लिया अपने कभी डॉक्टर के पास हमरा सर हमर आई साइट कम कमजोर है, हम दूर के चीज नहीं दे सकै छी त आदमी हुए छी आई की कमजोरी हुए है, लेकिन वो की करे छी तनी आके एटा पावर ग्लास दै छथिन, ठीक है, जब ओकर कुछ रहे छै सिस्टम जे पावर ग्लास यूज कला से आके जे रिजल्ट नहीं होय छै से रिजल्ट आके आबो लगे। तो कर ई वैल्यू में कि 3 दिन धरि निःशुल्क होवला सेमिनार बाद ककरो आवश्यक लगला पर सशुल्क क्लास के सेहो व्यवस्था बाद में मिलल जेबाक आयोजक जनौलक अछि। एहिसँ पहिने नेपाल के विभिन्न जिला आ भारत, अमेरिका, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई लगायत दर्जनों देश में ई सेमिनार क चुकल डॉक्टर पजियार जनकपुर धाम के निवासी छथि।
सप्तरी के शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नंबर 5 मोहनपुर में सोम दिन मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से एक गोटे की मृत्यु भेल छै। पूर्व पश्चिम राजमार्ग में प्रदेश 201002 पर 3993 नंबर के मोटरसाइकिल सड़क में रहल कुत्ता के बचेबाक क्रम में दुर्घटना में पड़ल छल। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल मोटरसाइकिल में सवार सप्तरी के बोदे बरसाई नगरपालिका वडा नंबर 2 के 45 वर्षक अंजना सिंह देवी यादव के अस्पताल पहुँचला बाद डॉक्टर मृत घोषणा कने छल। मोटरसाइकिल चालक तथा अंजना के श्रीमान सकुशल रहल सप्तरी प्रहरी जानकारी देलक अछि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल गुणस्तरीय जीवनयापन के लिए जनता के क्रय शक्ति बढ़ावा आवश्यक रहल बतौलनि अछि। सोम दिन काठमांडू में यूएनडीपी कैने मानव विकास प्रतिवेदन सन 2021-22 के रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री भूषाल एना बतौलनि अछि। ओ गुणस्तरीय जीवनयापन के लिए जनता के क्रय शक्ति बढ़ावा देशक अर्थतंत्र सबल रहल जेबाक बतौलनि। मंत्री भूषाल कृषि पर्यटन आ ऊर्जा से देश के सबल अर्थतंत्र निर्माण कयल जा सकबा कहैत देश विकासक लेल जल स्रोत लगायत के प्राकृतिक स्रोत के उचित प्रयोग करब आवश्यक रहल बतौलनि। त्यसका लागि देशको अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्छ। सबल अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि नेपालको प्रमुख आधार भनेको कृषि पर्यटन र ऊर्जा हो। देश विकासका लागि जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। मंत्री भूषाल ई आर्थिक वर्ष के अंत्य धरि में करीब 16 अरब विद्युत व्यापार हेबाक प्रक्षेपण कयने सेहो जानकारी देलनि। ओ एहि वर्ष आंतरिक विद्युत के खपत करीब 20% से बढ़ल आ अखन प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत 351 यूनिट रहल में अगिला दिन में उल्लेख्य वृद्धि हेबाक अपेक्षा राख्ने बतौलनि। नेपाल यूएनडीपी के प्रतिवेदन अनुसार 193टा देश में से मानव विकास वर्गीकरण के 143 स्थान में रहल छै। नेपाल मध्यम मानव विकास के अवस्था में रहल तथ्यांक देखौने छै। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सह सचिव एवं प्रवक्ता डॉक्टर नारायण प्रसाद रेग्मी पिछला समय साल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन अपेक्षित रूप में नाफा कर नहीं सकल कहत चिंता व्यक्त कयलनि अछि। सोम दिन कंपनी के 60वां वार्षिक उत्सव के अवसर में ओ एना बतौलनि अछि। ओ साल ट्रेडिंग लगानी केने कतेको उद्योग सब बंद भेल स्मरण करबैत संस्था के व्यावसायिक कमजोरी के कारण सेहो अपन व्यवसाय के विस्तार कर नहीं सकल बतौलनि। ओ कंपनी के प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ऊपर प्रश्न उठबैत व्यवसाय के और आधुनिकीकरण आ सूचना प्रविधि संग जोड़ैत सकारात्मक चिंतन बोइ क आगा बढ़ाव आवश्यक रहल बतौलनि। लाभांशहरू प्रॉफिट गर्न नसकेको स्थिति पनि छ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ विगत केही वर्षदेखि हाम्रो प्रॉफिट घट्दो छ। कतिपय उद्योग र लगानीहरू हामीले गरेका लगानी उद्योगहरू बन्द अवस्थामा छन्। कतिपय हाम्रा आफ्नै व्यवहारहरूको कमजोरीले पनि हामीले आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्न सकेको छैनौँ। वार्षिक उत्सव के अवसर में साल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एसटीसी ब्रांड के तोड़ी के तेल उत्पादन करबाक तैयारी केने जानकारी करौलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा देशक आर्थिक सूचक सब चिंताजनक अवस्था में रहल बतौलनि अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ संघ विज्ञापन आचार संहिता संबंधी कार्यक्रम में अध्यक्ष गोल्छा एना बतौलनि अछि। ओ लंबा समय से अर्थतंत्र में समस्या सब आबि रहल बतौलनि। ओ अखन अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या के दीर्घकालीन रूप में समाधान कयल जेबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। अध्यक्ष गोल्छा अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या फंडामेंटल भेल कहैत समाधान हेबाक किछ महीना लागि सकबाक बतौलनि। अहिले आर्थिक स्थिति र आर्थिक सूचकहरू छन् त्यो चिन्तालाग्दो अवस्थामा रहेको छ। हुन त हामी पहिला पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरूबाट गुज्रेका थियौँ, तर यसपालिको जुन अवस्था छ त्यो साँच्चै नै एउटा चिन्तालाग्दो अवस्था छ र यसको समाधान पनि दीर्घकालीन मात्रै हुन सक्छ भन्ने कुरा धेरै विज्ञहरूले बोलेका छन्। किनभने यो हाम्रो फन्डामेन्टल प्रब्लम। अध्यक्ष गोल्छा नेपाल में स्वदेशी विज्ञापन 60% आ विदेशी विज्ञापन 40% रहल बतौलनि। ओ कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यक्रम में 2600 विज्ञापन एजेंसी सब दर्ता भेल सेहो जानकारी देलनि। अध्यक्ष गोल्छा विज्ञापन व्यवसाय 35,000 युवा के रोजगारी देने सेहो जानकारी देलनि अछि। नाडा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल आसिन 6 से 9 गते धरि काठमाडौँ के भिड़कुटी मंडप में सीएट नाडा ईवी एक्सपो 2022 आयोजना कर लागल छै। नाडा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन सोम दिन पत्रकार सम्मेलन क सीएट नाडा ईवी
एक्सपो 2022 आयोजना के विषय में जानकारी करौलक अछि। नाडा नेपाल में पहली बेर विद्युतीय सवारी साधन के एक्सपो कर लागल छै। एक्सपो में नेपाल में उपलब्ध सब विद्युतीय सवारी साधन आ एकर पाट पूर्जा के विषय में संपूर्ण रूप में जानकारी समेत लेव जा सकबाक नाडा जनौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में नाडा एभी एक्सपो के सभापति अनूप कुमार बराल एक्सपो में 51टा स्टॉल रहबाक जानकारी दिलन। ओ एक्सपो में ईवी के 7 ब्रांड के 4 पहिया आ 16 ब्रांड के 2 पहिया, 1टा 3 पहिया तथा 3 ब्रांड के टायर सब प्रदर्शनी में राखल जात। एक्सपोमा 7वटा ब्रान्डका 4 पाङ्ग्री, एउटा 3 पाङ्ग्री, 16वटा ब्रान्डका 2 पाङ्ग्री, 3वटा ब्रान्डका टायर, 2वटा ब्रान्डका ब्याट्री, 9वटा पार्ट पूर्जा, ग्यारेज उपकरण कम्पनी एवं अटो पत्रिका। पत्रकार सम्मेलन में नाडा के अध्यक्ष ध्रुव थापा नेपाल में पहली बेर विद्युतीय सवारी के प्रदर्शनी होब लागल जानकारी दिलन। ओ नाडा ईवी ऑटो एक्सपो में प्रवेश कर चाह वाला प्री टिकट बुकिंग खुला कयल गेल बतौलन। हामी विभिन्न परिस्थितिले चाहिँ अहिले यो इभी सो गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता चाहिँ औल्याएको छ र त्यही आवश्यकता अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। यहाँलाई बुझिँदै छ हामीले लगभग अन्तिम चरणमा थियो अर्को नाडा। अध्यक्ष थापा सरकारक ऑटोमोबाइल तथा विद्युतीय सवारी साधन संबंधी नीति सब अस्थिर रहल बतौलन। ओ पिछला 2 वर्ष में 4 बेर विद्युतीय सवारी साधन के भन्सार महसूल तथा राजस्व में परिवर्तन भेल बतौलन। नेपाल में पहिल बेर विद्युतीय सवारी साधन, पाट पूर्जा, वित्तीय सेवा एवं और संबंधित सरोकार वाला संघ संस्था सबके प्रदर्शनी रहबाक एक्सपो 4 दिन चलत। नाडा ईवी एक्सपो में लगभग 40,000 आगंतुक सब अवलोकन करबाक विश्वास आयोजक लेने छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। अपना सब नागरिकता विधेयक के विरोध में नहीं रहल ओली के कथन। जन्मसिद्धक संतान के वंशज नागरिकता देवाक विधेयक आना सरकार की चुनौती। ओली के कारी झंडा दिखेबाक तैयारी कैने नागरिकता विहीन युवा के धरपकड़, दिन भर हिरासत में रह कर साँझ में छोड़ल गेल। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणक विकल्प राष्ट्रपति सोझा नहीं रहल, नेता त्रिपाठी के कथन। प्रमाणीकरण नहीं भेला पर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अयबाक चेतावनी। गठबंधन में चुनावी सीट बाँट बखड़ा पर निरंतर बैठक, दल सब अपन अपन आदान में रहला से बाँट बखड़ा में विलम्ब। आ चीनिया जन कांग्रेस के अध्यक्ष ली चांसू 4 दिनक भ्रमणक लेल काठमांडू आयल। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।